आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन। धर्मो रक्षति रक्षिता। मौजूद हैं इस समय मथुरा स्थित प्राचीन गोपाल जी का मंदिर, जिस मंदिर के प्रांगण में भगवान कृष्ण का एकमात्र स्वरूप ऐसा दर्शन होता है वृंदावन ब्रज में, जहाँ भगवान अपने माँ यशोदा के साथ विराजमान है। अति प्राचीन मंदिर। प्राचीन शब्द एक अपने आप में बहुत बड़ा परिचय दे जाता है। संतों का बात करें तो आज हमारे सामने खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परम पूज्य हिंदू हृदय सम्राट चक्रपाणी जी महाराज, जिनका हम स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। कल भी मैंने ऐसा एक गांव में जा करके मैंने देखा था कि 10 क्लास के बच्चों को राष्ट्रगान नहीं मालूम है महाराज, जनगण मन अधिनायक जय। उनसे मैंने ये पूछा था कि छत्रपति शिवाजी कौन है, वो नहीं बता पाया, 10 क्लास। तो महाराज जी, आप संत हैं और अपने जीवन को आप देश के नहीं अपितु विश्व के सनातनियों के लिए आपने समर्पित किया है, और आप जैसे महान योद्धा का मेरा स्वागत और अभिनंदन है। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? ये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप वो चेहरे हैं, आप वो एक हमारे हिंदुत्व सनातन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि आप बहुत कटु सत्य और बहुत कुछ डिबेट में आप बोलते रहते हैं। तो क्या उसको आप कभी समाज में धरातल पर भी देखते हैं? गिरिराज जी महाराज की जय, राधा रानी की जय हो, ठाकुर जी गोपाल जी की जय। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके अध्यात्म चैनल को मैं बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। हर व्यक्ति का अपना अपना दायित्व है जी। हम हिंदू महासभा, संत महासभा के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, आप प्रेस के माध्यम से आप धर्म और सनातन की सेवा कर रहे हैं। हर व्यक्ति सेवा कहीं ना कहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें निश्चित रूप से स्वार्थ छिपी हुई भी कई जगह बहुत हो जाता है। और जहाँ देखिए राम है वहाँ काम नहीं है, तो इसलिए यह कलयुग का प्रभाव है निश्चित रूप से। और इसी के बीड़ा उठाया है हमारी टीम के लोगों ने, हमारे अग्रवाल जी ने, हमारे जो है संजय हरियाणा जी ने, हमारे दीपक जी ने, हमारे बैठे हुए लोग, तो कि जो भी पुराने मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, आज चकाचौंध में लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं। मंदिरों पे कब्जे होते जा रहे हैं। कब्जे क्या है? कब्जे स्वार्थ में लोग धीरे धीरे पहले या तो दुकान लेते हैं या ज़मीन उसकी देखते हैं कि प्राइम लोकेशन की, उसको कब्जा करने लगते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं जानते कि सनातन है तभी सब कुछ हम सब हैं। अगर सनातन नहीं रहेगा तो पूरे विश्व से मानवता ही खत्म हो जाएगी, पूरे विश्व की एक जंगल की तरह हो जाएगा। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि हम प्राचीन मंदिरों को, प्राचीन धरोहर को, वह हमारी स्वाभिमान है, हमारी धार्मिक आस्था की पहचान है, उसको हम संरक्षित करें, उसको हम जितना हो सके उसको विकास करने में लगाएं। आप बड़े बड़े मॉल बन गए, पहले हमारी विवाह शादी आश्रमों में हुआ करती थी, मंदिरों में जाके करते थे। तो हमारी पूरी ताना बाना, या न सिर्फ आर्थिक स्थिति बल्कि उनकी आध्यात्मिक, सामाजिक एक ताना बाना जुड़ा होता था मंदिर और आश्रम से। आज बड़े बड़े मॉल में लोग खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े जो विवाह की बुकिंग कराते हैं लाखों रुपया दे देते हैं, लेकिन मंदिर में देने में उनको परेशानी होती है। हम तो बहुत धन्यवाद देंगे यहाँ के जितने लोग हैं कि कम से कम इस प्राचीन मंदिर में आ करके इसको शुरू करा दिया। इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता महाराज जी। और आपने प्राचीनतम का बात किया और हमारी टीम लगातार लगी हुई है ऐसे प्राचीन धरोहरों को बचाने के लिए, लेकिन हमें तो ये लगता है कि हमें लड़ना भी पड़ रहा है अपनों से। हाँ, तो लड़ना ही पड़ेगा। सवाल इस तो बात ऐसे कैसे सनातन का हम इसका प्रचार कर पाएंगे? एक सनातनी दूसरे सनातनी से लड़ रहा है देखिए प्रभु की संपत्ति के लिए। सवाल ये है कि रावण भी तो सनातनी था, शिव का भक्त था। तो महाराज जी, फिर तो मैं हमें समझना होगा, जो अनाचार कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, जो मंदिरों की भूमि को कब्जा कर रहा है, जो वो नकारात्मक शक्तियाँ है सृष्टि की, जब से उत्पत्ति हुई सूर असुर दोनों प्रकार की, और यह मानसिकता की बात है। तो जो मंदिर बनवाने का काम कर रहा है स्वाभाविक रूप से सुर तत्व का है, वो सनातनी है। जो मंदिर में सहयोग कर रहा है, जो लोगों की सुविधाओं के लिए काम कर रहा है, तो वो सनातनी है। जो नहीं कर रहा है, जो उसको कहीं ना कहीं कब्जे, उसकी दृष्टि गिद्ध दृष्टि है, तो सनातनी कैसे? महाराज जी, 2 दिन पूर्व बागेश्वर सरकार से हमारी वार्ता हुई थी, तो मैंने अपना अभिलाषा व्यक्त किया था कि महाराज जी, कृष्ण के समय भी कंस था, वही ब्रजवासी था, क्योंकि कृष्ण से पहले था वो। राजा उग्रसेन का लड़का बच्चा था, तो अगासुर बकासुर कंस भी तो ब्रजवासी थे। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर के ब्रजवासी ग्वारिया के घर में गए। बिल्कुल समझना होगा, हमारी सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा हुआ करती है। भगवान राम का हम जो देखते हैं, ठाकुर जी का देखते हैं, मात्र चित्र और प्रतिमा नहीं, ये चरित्र है।
कि भगवान राम आते, भगवान कृष्ण आते ही अपनी जिस प्रकार से लीला किया, जिस प्रकार से असुरों का संहार किया, जिस प्रकार मानवता के कार्य किया, वो एक चरित्र बन के रह गया। हम उसको प्रेरणा लेते हैं, भगवान की तरफ पूछते हैं, भगवान हमारे वो है आराध्य, अखिल ब्रह्मांड के वो नायक हमने उनको समझा और माना, जो मनीषियों ने देखा अपने तत्व दृष्टि से। तो इसलिए ये हमें समझना होगा कि हम सिर्फ बातों पे न जाए, बिल्कुल जी, उसके कर्मों पे जाएं। बिल्कुल। अगर वो गलत करता है, चाहे कोई भी हो, धर्म के नाम पे अगर व्यवसाय करता है, धर्म के नाम पे धंधे करता है और सनातन के लिए कुछ नहीं करता है, तो बिल्कुल। हमें लगता है कि वो खुद तो अंधा ही है और निश्चित रूप से उसको तो वो सनातनी नहीं हो सकता। तो इसलिए सनातन तो जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भागवत के सद्भेद दिए, जिसने पूरे ऋग्वेद कहता है कि मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा दी और वहाँ पे अमानवीय कृत्य करे, तो हमें लगता है इससे कोई, आप देखिए ना काशी जी से लेके अन्य जगहों पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे मंदिरों पे लोग कब्जा पहले काफ़ी समय पहले कर लिए थे, प्राचीन मंदिर हो गए, उसे ऊपर बना लिया, बनाते बनाते बना लिया, मंदिर का पता ही नहीं चला। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है कि हमें मंदिरों को वो करना पड़ेगा, हमें मंदिरों को जितना हो सके समझना होगा और उसको संरक्षित करना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों द्वारा वो एक विरासत है, हमारी धार्मिक विरासत है। अगर जो उसको हम खो देंगे तो हम अपने अस्तित्व को खो देंगे। आज चादर और फादर बढ़ते जा रहे हैं, देखिए वो किसके श्रेय से बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं हम जब धार्मिक स्थल को हम पर्यटन स्थल के रूप में बदल देंगे तो ऐसे ही होगा। हमें ये जरूरी है कि हम धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल ही रहने दें। ये चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, चाहे काशी अन्य हो, कोई भी चाहे तीर्थ हो। हाँ, ये सब धार्मिक स्थल है और धार्मिक इसको सरकार से मैं कई बार हमने मांग किया, सरकार कर रही है कि सरकार से मैंने मांग किया कि जो भी है हमारे धार्मिक स्थल, उसको जो है आप पर्यटन स्थल न बनाइए, उसको जो है, क्योंकि पिछले आज़ादी के बाद से दुर्भाग्य रहा कि जितनी सरकारें आई, हमारे मंदिरों की, हमारे आश्रमों की, हमारी जो परंपरा, जो पुरानी प्रतिष्ठित परंपरा है, उसको कहीं ना कहीं अनदेखा किया। उनको वो इफ्तार पार्टी करने में आनंद लेते थे, लेकिन मंदिर में जाने से उनको शर्म आती थी, वो छुप के जाते थे। कोई तिलक लगा दे तो तिलक धीरे से मिटा देते थे रुमाल से। तो ये चीज़ें अब लोगों में जागरूकता हुई है। अब अगर जो कोई करता है सोशल मीडिया के माध्यम से उसके पाप सबके सामने आ जाता है, बिल्कुल, और लोग उपेक्षा करते, देखो जब ये तिलक मिटा सकता है तो कुछ भी मिटा सकता है, ये तो बाबर का वंशज प्रतीत होता है। तो इसलिए कि बाबर तो मिटाया करता था ना तिलक, तो इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग पहचानें और अच्छे लोगों को सामने लाएं। मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अध्यात्म चैनल के माध्यम से आप जो है अध्यात्म के लिए कार्य कर रहे हैं। आपसे मेरा और निवेदन भी है कि इन मंदिरों को आप चिन्हित करिए, बताइए। हमारे भी संगठन के लोगों को मैंने एक विंग ही मैं बना रहा हूँ और बहुत जल्दी हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम भी निकालेंगे। हमने साउथ में निकाला था, मैं उसमें दो शब्द आपको रोकना चाहूँगा। मैं उस जगह का शूट करता हूँ लगभग, ये हमें बताते हुए भी गर्व हो रहा है आपसे। एक हम हिंदू हृदय सम्राट से बात कर रहे हैं। ब्रज के ऐसे प्राचीन स्थानें जो लुप्त हो चुके हैं, यहाँ तक कि कथावाचकों से अगर मैं पूछता हूँ तो उनको भी नहीं जागृत है, उनको पता नहीं है। तो मैंने किसी कथावाचक से पूछा था कि आप बहुत बड़े कथावाचक हैं और आप हमें ये बताइए कि अष्ट सखियों के गांव के नाम और अष्ट सखाओं के गांव के नाम वो नहीं बता पाए। मैं निश्चित कर रहा हूँ ऑन कैमरा आपके सानिध्य में कि आने वाले 30 साल बाद आप पूरे ब्रज को एक नया आधुनिकता ब्रज की ओर देखेंगे। हमारी पीढ़ी भगवान की लीला स्थलियों से दूर हो जाएगी महाराज जी। नहीं, इसी को रोकना है और हमें लगता है आपके चैनल और हम सब मिल करके इसको रोकना है और हम लोगों को इस ब्रिज का जो प्राचीन जो इसके महत्ता है उसको और उसमें चार्ज लगाने हैं। मैं तो जो डॉग लवर हैं वो तो बल्कि हमें लगता है कि गोरक्षकों से ज़्यादा वो तेज हैं और उन्होंने, हम तो एक दिन अपील भी हम कर रहे हैं कि भाई जो डॉग लवर हैं, मैं तो उनको मंगल कामना कर रहा हूँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलटवा दिया। तो मैं तो चाहता हूँ, हमारी देखिए गौएं कट रही हैं, आज भारत विश्व का दूसरे नंबर पर गौमांस निरातक देश है। तो मैं डॉग लवर को कह रहा हूँ थोड़ा कुछ दिन के लिए काऊ लवर भी बन जाओ, हमारी गौएं की रक्षा हो जाए और हम सब मिल करके, हम तो जीवों की रक्षा के लिए हम वो करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि देश की देसी नस्ल की गाय जो कट रही है उसे रुक जाए। हाँ, नहीं तो आने वाले कल में 10-20 साल में पूरी तरह लुप्त हो जाए। आध्यात्मिकता की ओर एक तरफ तो हम कहते हैं हिंदुवादी सरकार है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत हैं, योगी हैं और हिंदुओं के एक बहुत बड़े आन बान शान है। तो महाराज जी, एकनाथ शिंदे ने जी तो महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का घोषणा कर दिया, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? इनको आखिर क्या दिक्कत है?
नहीं करना चाहिए, योगी जी को करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की क्या, वो तो हमारे शास्त्र कहता है गाँव विश्व से माता, विश्व की माँ है, तो देश की माता तो घोषित करना चाहिए। केंद्र की सरकार को करना चाहिए कि पूरे गाँव माता को राष्ट्रमाता बनाओ। और हमें तो लगता है कि नोटों पे गांधी जी की तस्वीर अब हटा करके गौ माता का कुछ सालों तक रखना चाहिए। क्या बात, हाँ, ये क्या मतलब रखता है, क्योंकि गौ माता हम हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और गौ माता हमें पालने पोसने का काम की है। गौ माता ने हमें मरने के बाद हमें बैतरणी पार कराती है। तो गौ माता का राष्ट्रमाता बना के उसको नोटों पे वो अनिवार्य कर देना चाहिए, उसकी चित्र वो करके, ताकि लोग उससे प्रेरणा ले। देसी गौएँ जो है जो कट रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति कट रहा है। और देसी नस्ल की जो 26 प्रकार की नस्लें बताई गई है, उसमें से आप 8 या 9 बचे हुए हैं, अभी बहुत कम संख्या में। तो कुछ सालों बाद वो लुप्त हो जाएंगे, फिर वो सिर्फ हमें तस्वीर में देखेंगे और उसकी प्रतिमा में देखेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि जब 7 नवंबर 1966 को जो आंदोलन हुआ था, क्योंकि मैं पूज्य माधवाश्रम जी के साथ हम 25 साल पहले से हम साथ जुड़े रहे, गोरक्षा का काम करते रहे। तो उस समय जब इंदिरा गांधी थी, उस समय संतों पे गोलियां चल गई थी। तो उस समय एक संकल्प था कि कहीं ना कहीं अटल जी ने संकल्प लिया था कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनेगा। पूज्य करपात्री जी महाराज ने उस समय वो किया था। लेकिन आज तक अब हिंदुवादी सरकार है, लेकिन नहीं बना। तो ये दुर्भाग्य है। हमें लगता है हिंदुओं को जो कहा जाता है जागो जागो जागो, इस पे भी जागना चाहिए। अगर अपना व्यक्ति भी सत्ता में बैठ के काम नहीं कर रहा है, तो उसको घंटी हिलाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार वो दूसरी चीज़ों में दूसरी प्राथमिकता देता है। क्योंकि जब बच्चा भी जब बोलता है ना, जब रोने लगता है, तभी माँ दूध पिलाती है। तो हमें लगता है कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए अपने धर्म के लिए, अपने उसके लिए। तो सरकार भी करती है। सरकार हमेशा दबाव में ही काम कर सकती है। ऐसे आप छोड़ दोगे कि ठीक है जी आप करो, आप पे विश्वास है, तो वो भी कहेगी ठीक है जी, घूमते रहेंगे पूरे विश्व और आप सभी का काम हो जाएगा। पहला मदरसे में एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो जाएगा, लेकिन गुरुकुल की स्थिति खस्ताहाल हो जाएगी। तो हमें गुरुकुल के लिए, आश्रम के लिए, मंदिर के लिए, गौ के लिए हमें सरकार कोई भी हो दबाव बनाना होगा। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री भी है। तो हमें मुख्यमंत्री में दबाव बनाना पड़ेगा और उनके अंदर के संतत्व को जागृत करना पड़ेगा। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन सनातनी है। और जब जाते हैं राम मंदिर पे दंडवत करते हैं, तो वास्तव में सीना कर हो जाता है। उनके अंदर सनातनी भाव तो है ही है। अब उनको भी अगर जब दबाव डालेंगे, जब बार बार हम बोलेंगे, तो निश्चित रूप से करना मजबूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं हम इस मामले में हम कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं। हम जब सत्ता में कोई बैठ जाता है तो मौन हो जाते हैं। हमें लगता है एक स्वर में हमें उनको याद दिलाना होगा कि भाई ये काम करिए, क्योंकि ये हमारी अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न। आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हम अपने बच्चों को हाय हेलो डैडी डैड मॉम ही सिखा पाएंगे, या हम अपने बच्चों को पूज्य माता श्री बोलने के लिए, पूज्य पिताजी बोलने के लिए, दंडवत प्रणाम राम राम साहब बोलने के लिए भी सिखाएंगे? देखिए, हमें बच्चों को ये जरूर है कि माता पिता बच्चों को मंदिरों में लेके जाए, आश्रम में लेके जाए। अपनी जो परंपराएं हैं, जो अपनी कोई भी जो धार्मिक परंपराएं हैं, या नामकरण है, चाहे कोई भी चीज़ है, विवाह संस्कार है या कोई भी संस्कार है, वो मंदिर आश्रम से जुड़ के करे। तो स्वाभाविक है, जब मंदिर से जुड़ेगा, मंदिर के पुजारी के सानिध्य में वो बच्चा आएगा, वो पैर छुएगा, तिलक लगाएगा, तिलक के महत्व को समझेगा, आरती के महत्व को समझेगा, ठाकुर जी को देखेगा, गोपाल जी को देखेगा, राम भगवान को देखेगा, वो पुजारी को सम्मान करेगा। अब तो पुजारी ही लुप्त होते जा रहे हैं, संत भी लुप्त। यही हाल रहा तो 20 साल में कोई संत। महाराज जी, कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज वो कर लो दुनिया की मुट्ठी का जो डिवाइस है मोबाइल, ये अपने से सबको अपने आप में वशीकरण कर चुका है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ऐसे ऐसे धर्माचार्यों को 1-1, 1:30 बजे ऑनलाइन देखता हूँ, ऐसे 1:30 बजे, और इनसे पूछता हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही लगे रहते हो या अध्ययन भी करते हो? वो एक संक्रामकता है, कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारवाद में हर व्यक्ति फंसता। तो फिर ऐसे वही हो गया हाथी के 2 दांत, खाने के और दिखाने के कुछ और। हाँ, लेकिन देखिए ऐसा ना, उसका प्रयोग किया जा सकता था और उसकी रक्षा की उसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आप भी तो टीवी चला रहे हैं, आप धर्म को आगे कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से जो संत अगर बस महाराज जी, मेरी तो छोटा सा मैं रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा आपसे। हमारी तो स्थिति वो है जैसे 32 दांत के बीच में एक जीप। अगर 25 मीडिया की आईडी कहीं चल रही हो, वहाँ एक आध्यात्म मीडिया लेके चले जाते हैं, तो ऐसे लोग देखते हैं कि और मुझे भी ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, घिनौनी। मतलब मैं बहुत बुरा कार्य कर रहा हूँ, मैं आपसे ऑनलाइन कैमरा पे बोल रहा हूँ।
नहीं, इससे आप अच्छा काम कुछ हो नहीं सकता। और वो तो स्वाभाविक है कि जब आप एक स्पेशल रूप से, आप देखो एक पत्रकार होकर के सबसे पहले आप सनातनी हो, आपने इतनी अच्छी तिलक लगाया है, तो ये सब कोई भी देखेगा तो नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो तो तड़पड़ाएगी ना। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब तिलक देख लेगा, महावीर जब नाम सुनावे, तो जब देखेगा कि अरे तो भक्त है, सनातनी है, और वो लगाया नहीं है, तो उसके अंदर की गिल्टी जो है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है वो आएगा कि तो कुछ नहीं है, जबकि यही सब कुछ है। बिल्कुल। और आप प्रोफेशनल के साथ आप धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, गौ की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, आप संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत बहुत आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मैं कहूँगा ब्रिज के हमारे जो भी संगठन के लोग हैं और यहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि आपके चैनल को पूरे देश और विश्व में फैलाएं। और हम लोग तो है ही है, और मैं पूरे महाराज जी चलते चलते हिंदू हृदय सम्राट हमारे बहुत कम समय में हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम के सरकार जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, परसों मैं उनसे व्यक्तिगत मिल के आया हूँ। और हकीकत यह है गुरुदेव कि मेरी पूछ तो कहीं नहीं होती है, तिलक की पूछ हर जगह हो जाती है। हाँ। मुझे मंच पे नहीं जाने दिया गया, लेकिन सरकार ने स्पेशल मुझे बुलवाया। तो क्या इस पदयात्रा, हालांकि इस पदयात्रा को रोकने के लिए भी भीम आर्मी, नीला कबूतर पूरा फुल सपोर्टेड, मतलब सेकेंड टोपी, ये सेकेंड टोपी, वो बस सफ़ेद टोपी, ये बस नीला टोपी। फर्क इतना है, अब ये भी आ चुके हैं कंट्रोवर्सी में कि किसी भी कीमत पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को रोका जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर सरकार की इस पदयात्रा को लेकर के? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्म के एक हमारे बहुत होनहार योद्धा हैं, और हमको भी फ़ोन आया था जी गुरुदेव, मैं स्वामी जी मैं ये कार्य कर रहा हूँ और इस पे आपको रहना होगा अभी 15-20 दिन। हमें तो लग रहा है प्रारंभ में कदम आप ही का चलेगा। हाँ, संघ में तो वो तो दिल्ली से यहाँ पे ला रहे हैं जी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो धर्म का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जो भी उसके पीछे देखो, उन्होंने प्रवचन भी करते हैं, और उसके साथ जिस प्रकार से सनातन के लिए वो बोल रहे हैं और काम कर रहे हैं, एकजुट सबको कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग जैसे अगर कथा करते तो और किस चीज़ की कमी थी, पूरा विश्व घूमते रहो कथा करके और वो करो, लेकिन उसके साथ उन्होंने जिस प्रकार से युवा सभी को सनातन धर्म को मजबूती के लिए जोड़ रहे हैं, तो बहुत सराहनीय कदम है। और हमें लगता है कि हर हिंदू और सनातनी उनका साथ देगा। हमने भी घोषणा किया संगठन की तरफ से उनका समर्थन देने की, और हम लोग साथ भी रहेंगे, और हो सकता है दिल्ली से हम आएंगे भी, और आएंगे तो आप कह रहे हैं कि आपसे मिलने नहीं दिया, मैं खुद मिलवाऊंगा, काहे चिंता कर रहे हैं। तो इसलिए हाँ, मैं रहूँगा। और उन्होंने तो पहले ही आपसे मिल लिया है, लेकिन बाकी ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आगे रखना है जो हमारे सनातन के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे धर्म के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी चरण। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट चक्रपाणी जी को हम लोग टीवी में देखते हैं, और बड़ी फायर, सनातन के लिए बड़ी दबंगी से आवाज़ उठाने वाले, और ऐसे संतों के, ऐसे योद्धाओं को, ये मैं योद्धा भी कहूँगा, ऐसे योद्धाओं की आवाज़ को सुनकर के भी अगर हमारी गहरी नींद नहीं उठेगी, नहीं टूटेगी, तो फिर हम समझते हैं कि आने वाले 30 साल 40 साल बाद हम अपने आप को बचाने के लिए लोगों से भीख मांगते हुए चलेंगे। तो ये स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का आवाज़ रहा, और इनको सुना। निश्चित तौर पे मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। हमारे आज के आदरणीय इसका हमें सूचना देने वाले हमारे बड़े भाई पंडित संजय हरियाणा जी को विशेष आभार अध्यात्म मीडिया की ओर से कि आपने मुझे मुखर होकर के बुलाया और इतना कहा कि आपके अध्यात्म मीडिया के लिए व्यक्तिगत महाराज जी का एक छोटा सा संदेश जरूर होगा। बाकी हमारी दीदी हैं सबिया मनीष अग्रवाल जी बैठे हुए हैं। जय हो संतों की आशीर्वाद। कहा गया है नवदा भक्ति में भी महाराज जी ने कहा है रामायण में, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। तो नवधा भक्ति से भी अगर हम आए तो संतों की संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मेरे पास भाव है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। मैं कन्हैया पांडे DS अग्रवाल के साथ प्राचीन गोपाल जी के मंदिर गायत्री तपोभूमि के सामने मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी हिंदू हृदय सम्राट सनातन का प्रचारक प्रसारक फायर आवाज स्वामी चक्रपाणी जी महाराज को हम सब लोगों ने सुना अभी। तो अब मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे पंडित संजय हरियाणा जी से। आप एक हिंदूवादी नेता हैं, सनातन के प्रचार प्रसार में जमीनी स्तर से लगे रहते हैं। तो आपका ही मुख्य ये उद्देश्य रहा कि स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्राचीन गोपाल मंदिर में पधारें। पंडित संजय हरियाणा जी से खास बात करेंगे कि आपने आपके निमंत्रण को सहज स्वीकार किया चक्रपाणी जी महाराज, और स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जब आए तो आपका क्या मांग था, और संक्षिप्त 2 शब्दों में आप हमें बताएंगे
और स्वामी जी ने आपसे क्या व्यक्तिगत वार्ता किया सनातन के लिए? पहले तो आपके चैनल का आभार जो सनातन धर्म की आवाज़ को उठाते हैं। निश्चित तौर पर ठाकुर जी गोपाल जी मंदिर अति प्राचीन मंदिर 45 साल से लगातार बंद पड़ा था। पुराने प्राचीन मंदिरों को बचाने की श्रृंखला में इस मंदिर को भी बचाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। भूमाफिया मुक्त यह मंदिर होना चाहिए। कुछ हिस्सा यहाँ भूमाफियाओं के पास कब्जे में है। निश्चित तौर पर सनातनियों के सहयोग से, सनातनी मीडिया के सहयोग से और प्रशासन को साथ में लेकर, क्योंकि इसके जिलाध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय भी हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज सनातन धर्म का एक बड़ा चेहरा है, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा, निश्चित तौर पर अभी जो 4 दिन पूर्व कार्यक्रम हुआ था वहाँ उनसे चर्चा हमने की, मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने निश्चित तौर पर मंदिर के संरक्षक बनने की जो हमारी इच्छा थी उसको सहर्ष स्वीकार किया है। मंदिर को अब किस प्रकार से बाकी संपत्ति को, मंदिर की संपत्ति को मुक्त कराना है। प्राचीन यहाँ संस्कृत महाविद्यालय थी, उसकी स्थापना, प्राचीन गौशाला, उसकी स्थापना अक्षर से ट्रस्ट डीड के माध्यम से हो। हम सभी ट्रस्टियों का और हमारा ध्येय यही है कि इसमें पुनः सारी जो स्थिति पूर्व में थी वह बहाल हो, भूमाफिया मुक्त मंदिर हो। द्वारकाधीश और ठाकुर रंग जी महाराज वृंदावन के साथ में बना हुआ ये मंदिर है। इसकी पहचान निश्चित तौर पर जो 6 महीने में लोगों के पास पहुंची है, लोग वह यहाँ से सामने से निकल जाते थे, मंदिर पता नहीं रहता था। आज मंदिर आप देख रहे हैं भव्य और दिव्य। आज यहाँ 56 भोग का आयोजन निश्चित रूप से ट्रस्टियों ने किया है। मैं मनीष जी और दीपक सिंगल जी का आभारी हूँ। वह मेहनत करके इस मंदिर को बचाने के लिए कृत संकल्पित है। एक जुझारू टीम बनाकर वह सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस मंदिर के लिए अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। मैं अपनी और अपनी अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से उनको भरोसा दिलाता हूँ, स्वामी चक्रपाणी जी की ओर से उनको भरोसा दिलाता हूँ। उनके भरोसे पे ही मैं ये कह सकता हूँ, मैं निश्चित तन मन धन से जब जहाँ जरूरत मेरी होगी मैं उनके साथ निश्चित तौर पर खड़ा मिलूंगा। ठाकुर गोपाल जी महाराज की जय। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से एकता की मांग करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। इसी के साथ गोपाल जी प्राचीन गोपाल जी का मंदिर मथुरा से मैं कन्हैया पांडे DS अग्रवाल के साथ राधे राधे।